रात के 2 बजे मुंबई के सिल्वर क्रेस्ट हाइट्स में खामोशी थी। बारिश रुकी थी, सड़कों पर पानी चमक रहा था। तभी एक तेज चीख गूंज उठी। सुबह खबर फैली, बिजनेसमैन राजीव मल्होत्रा अपने पेंट हाउस में मरा हुआ मिला। कमरा अंदर से बंद, खिड़कियां सील, सोफा पर बॉडी सीधी बैठी, हाथ में वाइन ग्लास, चेहरे पर डर, सीने पर छोटा सर्जिकल निशान, खून बहुत कम। इंस्पेक्टर मेहता हैरान था। बंद कमरा कैसे हुआ? आरव कपूर, पूर्व पुलिस अधिकारी और प्राइवेट जासूस, कमरे में सर्वे कर रहा था। कभी कभी जवाब दरवाजों से नहीं, लोगों से मिलते हैं, उसने कहा। राजीव की वाइफ नैना बताती है कि राजीव रात 11 बजे स्टडी में गया था। सुबह मेड ने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ना पड़ा। टेबल पर हाफ बर्न्ड पेपर था, बस 3 शब्द, अगला नंबर तुम्हारा। फोन रिकॉर्ड देखे गए, आखिरी कॉल अज्ञात नंबर से 1:17 AM पर, सीसीटीवी 12:55, 1:30 AM। गड़बड़। आरव ने वाइन ग्लास उठाया। जहर नहीं, ध्यान भटकाने वाला है। राजीव को किसी ने पास से मारा, जिसे वह जानता था, उसने कहा। पेंटिंग के पीछे लाल प्रतीक, वृत्त और सीधी रेखा। आरव ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। फोन वाइब्रेट हुआ, अज्ञात नंबर से संदेश। गेम शुरू हो चुका है। डिटेक्टिव, देखते हैं कितने दिन जिंदा रहते हो। शहर सो रहा था, लेकिन शिकार शुरू हो चुका था। राजीव सिर्फ पहला नाम था। राहुल मेहरा की खिड़की पर बारिश की बूंदें एक लयबद्ध धुन बजा रही हैं, जबकि आरव कपूर अपनी कार से इमारत पर टकटकी लगाए देख रहा है। रात 12:45 बजे एक काली छाया चुपचाप अपार्टमेंट में घुस जाती है, जिसकी हरकतों पर आरव की संकरी होती आंखें नजर रख रही हैं। छाया अंदर एक लिफाफा छोड़ देती है और गायब हो जाती है, जिससे आरव अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और अशुभ पैकेज निकालता है। लिफाफे के अंदर एक भयावह नोट लिखा है, राहुल का ख्याल रखना, वरना अगली बार वे तुम्हारे लिए आएंगे। राहुल के मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में आरव अपने कान से फोन लगाए हुए बेचैनी से घूम रहा है। उससे एक बेचैन ऊर्जा निकल रही है। उसकी आंखें एक लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज को स्क्रॉल कर रही हैं। जैसे ही उसे हत्यारे की चालाकी का एहसास होता है, उसकी भौहें गहरी हो जाती हैं। वह राहुल का फोन उठाता है। स्क्रीन पर एक अंतिम भयावह संदेश प्रदर्शित होता है, 7319। आरव की भौहें तन जाती हैं। उसके मन में एक विचार कौंधता है और वह बुदबुदाता है, यह अगले स्थान का सुराग हो सकता है। शहर लगातार बारिश में रो रहा है, क्योंकि आरव अपार्टमेंट के हर दरवाजे और खिड़की को सावधानी से बंद कर रहा है। हवा में एक बेचैन करने वाली उपस्थिति छाई हुई है, एक भयावह निश्चितता कि हत्यारा अभी भी पास में छिपा हुआ है। आरव की जासूसी प्रवृत्ति प्रज्वलित हो उठती है, यह जानते हुए कि यह जानलेवा खेल अभी शुरू ही हुआ है। हर सेकंड एक टिक टिक करता बम है, हर पल छायादार लड़ाई में महत्वपूर्ण है। वह गहरी सांस लेता है, अपने भीतर के तूफान को शांत करता है, क्योंकि उसकी आंखें एक भयंकर नए संकल्प के साथ चमक उठती हैं। उसकी आवाज शांत रात को चीरती है, पहले पीड़ित को बचाओ, फिर हत्यारे को समझो। आरव, एक जासूस, अपनी कार से राहुल के अपार्टमेंट को देखता है। उसकी आंखें खिड़की पर टिकी हैं। रात में एक खामोश शिकारी। उसका फोन एक रहस्यमय संदेश के साथ चमकता है, अगला सुराग अब आपके सामने होगा। अंदर बिखरे हुए सामान के बीच आरव को एक छोटी चाबी और एक मुड़ा हुआ नोट मिलता है। लॉकर 45, सेंट्रल बैंक। रात 10 बजे आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। यह उलझा हुआ खेल अब व्यक्तिगत रूप से भयावह हो गया है। रात 9:45 बजे सेंट्रल बैंक के अंदर आरव और इंस्पेक्टर मेहता लॉकर 45 के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करते हैं। स्क्रीन पर लॉकर दिखाई देता है, जिस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, और उसके अंदर एक रहस्यमयी लिफाफा प्रकट होता है। एक नकाबपोश आकृति स्क्रीन पर उभरती है, लिफाफे को भयावह सटीकता से निकालती है और फिर गायब हो जाती है। आरव मेहता की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक गंभीर एहसास अंकित है। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट है। मेहता की चिंतित आंखें आरव से मिलती हैं, जो अशुभ निहितार्थों की एक मौन स्वीकृति है। आरव की आवाज तनाव को चीरती है, यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है इंस्पेक्टर, यह एक संदेश है। आरव गंभीर चेहरे के साथ सुनसान शहर की सड़कों से एक काली कार का पीछा करता है। हेडलाइट्स घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं। उसकी सांसें अटक जाती हैं। हर हांफ यह गवाही देती है कि उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ रहा है।
यह जानते हुए कि उसे बहकाया जा रहा है। अचानक काली कार तेजी से एक संकरी गली में मुड़ जाती है। आंखों से ओझल हो जाती है, जिससे आरव को अपनी ब्रेक लगानी पड़ती है। वह अपनी कार से बाहर निकलता है, खाली गली में घूरता है। सन्नाटा केवल उसके कंपन करते फोन से टूटता है। स्क्रीन पर एक नया संदेश चमकता है। एक भयावह आवाज सुनाती है, अंतिम चेतावनी, जासूस। आरव का चेहरा तनाव से कस गया, यह जानते हुए कि यह खतरनाक खेल अभी शुरू ही हुआ है। आर्यन अपने घर से अंधेरी ठंडी रात में बाहर निकलता है। उसका चेहरा चिंता और उत्सुक प्रत्याशा का कैनवास है। एक सर्द हवा उसके चारों ओर घूमती है, जो हर हरकत पर नजर रखने वाली, अनदेखी आंखों की बेचैन करने वाली अनुभूति लेकर आती है। वह ठंड और बढ़ती बेचैनी के खिलाफ एक छोटे से अवज्ञा के संकेत के रूप में अपनी जैकेट को कसकर पकड़ता है। जैसे जैसे वह सड़क पर आगे बढ़ता है, उसके कदम तेज हो जाते हैं। अंधेरा हर तरफ से उसे दबाता है। स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी निगाहें रात को भेद रही हैं, केवल आर्यन पर टिकी हुई हैं। बूढ़े आदमी के होठों पर एक रहस्यमयी, बेचैन करने वाली मुस्कान खेल रही है। सुनसान सड़क पर एक खामोश चुनौती। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बूढ़ा आदमी परछाई से बाहर निकलता है। उसका चेहरा बढ़ती अंधेरे से छिपा हुआ है। आर्यन डायरी को कसकर पकड़े हुए है। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई हैं, जो उसकी बढ़ती बेचैनी का मूक प्रमाण है। बूढ़े आदमी की आवाज खुरदरी है, रात में एक डरावनी फुसफुसाहट, तुम डायरी लाए हो? आर्यन की आंखें शक से सिकुड़ जाती हैं जब वह पूछता है, तुम्हें कैसे पता? बूढ़ा आदमी एक पुरानी जेब घड़ी खोलता है। उसकी सुइयां 3:17 पर रुकी हुई हैं, जो आर्यन की खुद की रुकी हुई घड़ी का आईना है। उसके होठों से एक रहस्यमय चेतावनी निकलती है, हर घड़ी एक दरवाजा है और तुमने गलती से वह दरवाजा खोल दिया है। रात के अंधेरे में एक रहस्यमय आदमी स्याह अंधेरे में घुल मिल जाता है, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। आर्यन पहुंचता है, उसका हाथ खाली हवा में झपटता है, क्योंकि रहस्यमयी आकृति पूरी तरह से गायब हो जाती है। आर्यन की जेब से एक अचानक उन्मत्त कंपन निकलता है, जिससे एक डायरी सामने आती है, जिसके पन्ने अपने आप फड़फड़ाते हुए खुल जाते हैं। साफ पन्ने पर सुरुचिपूर्ण लिपि उभरती है, अगला रहस्य, स्टेशन रोड 3:17 AM। आर्यन की निगाहें एक दूर की घड़ी पर टिक जाती हैं, जिसकी सुइयां भयानक रूप से 3:17 के सटीक समय की ओर बढ़ रही हैं। आर्यन के चेहरे पर एक गहरी समझ उभर आती है। उसका भाव अब दृढ़ और संकल्पित है। रात का स्याह आगोश स्टेशन रोड को निकल जाता है, जबकि आर्यन के अकेले कदमों की आहट गहरी खामोशी में गुम हो जाती है। एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। एक भयानक चमक आर्यन को रोशन कर रही थी जब उसने अपनी डायरी खोली। पृष्ठ पर एक पंक्ति चमकती है, अगला रहस्य, स्टेशन रोड 3:17 AM। अतीत से एक भयावह आदेश। उसका दिल धड़कता है, हर कदम पर पैरानोइया की ढोल बजती है। जैसे ही वह अपनी घड़ी पर नजर डालता है, 3:14 AM। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई है और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें खामोशी को चीर रही हैं, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। विशाल प्राचीन घंटाघर के नीचे आर्यन स्टेशन की ओर बढ़ता है, क्योंकि कांटे 3:17 की ओर सरकते हैं। हवा में एक अशुभ शांति छाई हुई है। हवा का एक अचानक झोंका प्लेटफॉर्म से होकर गुजरता है, जिससे आर्यन के पैरों के आसपास सूखी पत्तियां बिखर जाती हैं, जो बेचैन करने वाली खामोशी को और बढ़ा देती है। पुरानी ट्रेन बेजान एक भूतिया उपस्थिति की तरह बेमुफ्त खड़ी है। जैसे ही आर्यन प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है, उसकी निगाहें हर खाली डिब्बे को टटोल रही हैं। उसका गला रुंध जाता है जब वह अपनी डायरी में नई लिखावट पढ़ता है, सच देखने के लिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे में जाओ। आर्यन ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचता है, जिसका आधा खुला दरवाजा एक अंधेरे के टुकड़े को आमंत्रित कर रहा है। वह दरवाजे को धक्का देता है, शून्य में कदम रखता है। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, तुम फिर आ गए हो आर्यन। आर्यन घूमता है, लेकिन ट्रेन की घड़ी के 3:17 बजने की अशुभ आवाज के सिवा गाड़ी खाली है। अचानक गाड़ी की बत्तियां जल उठती हैं, जिससे अंदर बैठे एक व्यक्ति का पता चलता है। आर्यन की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह अपने हमशक्ल को घूर रहा होता है, जिसकी आंखें अलौकिक रोशनी। ट्रेन के डिब्बे की बत्तियां झिलमिलाती हैं, जिससे आर्यन चौंक जाता है और उसकी सांस गले में अटक जाती है। उसके सामने एक आदमी बैठा है, जो आर्यन की हूबहू नकल है। उसकी उपस्थिति एक चौंकाने वाली दर्पण छवि है। आर्यन का चेहरा अविश्वास और बढ़ती घबराहट से विकृत हो जाता है। उसकी दुनिया अपनी धुरी पर घूम जाती है। आदमी धीरे धीरे उठता है, उसकी आंखें आर्यन पर टिकी हुई हैं,
उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेलते हुए वह कहता है, तुम देर से आए हो, आर्यन। उसकी आवाज एक तनावपूर्ण फुसफुसाहट में वह डरावना सवाल पूछता है, तुम कौन हो? ट्रेन के डिब्बे में आदमी एक हल्की, बेचैन करने वाली मुस्कान देता है। उसका चेहरा रहस्यमय शांति से उकेरा हुआ है। आर्यन डायरी को और कसकर पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। उनके बीच हवा में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। आदमी की आवाज एक दिल दहला देने वाली फुसफुसाहट है, मैं वो हूं जो तुम बन सकते थे अगर तुमने अलग चुनाव किए होते। आर्यन की आवाज एक जरूरी सवाल से कांप उठती है, तुम कौन हो? आदमी की आंखें आर्यन में घुस गईं। हर बार जब घड़ी 3:17 पर रुकती है, एक नया सच सामने आता है। इसे खोलो। आर्यन का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसकी नजर हम शक्ल पर टिकी हुई थी। मतलब, तुम किसी और दुनिया से हो? डोपेलगैंगर बस जवाब देता है, शायद। उसकी आंखों में एक बेचैन गहराई लिए हुए। अचानक ट्रेन का इंजन दहाड़ता है। एक कानफोड़ू आवाज के साथ रुकी हुई ट्रेन हरकत में आ जाती है। आर्यन घबराहट में डिब्बे को स्कैन करता है। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, उसके अंदर बेचैनी की एक लहर दौड़ जाती है। आदमी खिड़की के पार गहराते अंधेरे में झांकता है। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता। आर्यन बढ़ते हुए डर के साथ पूछता है, यह ट्रेन कहां जा रही है? आदमी जवाब देता है, वहां जहां अगला रहस्य छिपा है। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ धुंध और खामोशी थी। आर्यन का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने सामने बैठे अपने ही जैसा आदमी से पूछा, हम जा कहां रहे हैं? आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, जहां सच छुपा है और जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। आर्यन ने डायरी खोली। इस बार एक नया पेज खुद लिखने लगा। अगला स्टेशन ब्लैक ब्रिज। आर्यन ने हैरानी से ऊपर देखा। ब्लैक ब्रिज? आदमी ने धीरे से कहा, वही जगह जहां पहली बार घड़ी 3:17 पर रुकी थी और जहां किसी ने वक्त को रोकने की कोशिश की थी। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। दरवाजा एक पुराना ब्रिज दिख रहा था और उसके बीच में कोई खड़ा था। आर्यन की सांसें रुक गईं, क्योंकि वह आदमी वही पुराना आदमी था जिसे उसने सड़क पर देखा था। पुल पर खड़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन और उसका डबल नीचे उतर गए। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे वक्त खुद यहां रुक गया हो। पुराने आदमी ने हाथ में वही छोटी घड़ी पकड़ी हुई थी। तुम दोनों आ ही गए, उसने गहरी आवाज में कहा। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह सब क्या है? हमारे साथ ही क्यों? आदमी बोला, क्योंकि तुम दोनों एक ही वक्त के दो टुकड़े हो। एक ने गलत फैसला लिया था और दूसरा उसे ठीक करने आया है। आर्यन का दिमाग घूम गया। कौन सा फैसला? आदमी ने घड़ी को 3:17 पर सेट किया। अचानक ब्रिज जोर से कांपने लगा। नीचे अंधेरा गहरा होता गया। आदमी चिल्लाया, उस रात को याद करो, वरना वक्त तुम्हें हमेशा के लिए यहीं कैद कर देगा। पुल जोर जोर से हिलने लगा। आर्यन ने आंखें बंद की और अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। वही रात, तेज बारिश, फिसलती सड़क और उसकी गाड़ी पुल के पास रुकना। उसने किसी को बचाने की जगह डर कर वहां से भाग गया था। आर्यन का सांस रुक गया। वह आदमी, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। पुराना आदमी धीरे से बोला, वही पल था जब वक्त टूट गया। तुम भाग गए और एक दूसरी सच्चाई पैदा हुई। आर्यन का डबल आगे बढ़ा। मैं वही आर्यन हूं जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर देर हो गई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या होगा? पुराने आदमी ने घड़ी उठाई। अब फैसला होगा। या तो तुम अपनी गलती स्वीकार करोगे या वक्त तुम्हें हमेशा के लिए अलग अलग सच्चाइयों में बांट देगा। घड़ी की सुई धीरे से 3:17 पर आ रुकी। हवा बिल्कुल शांत हो गई और पुल के बीच एक नया दरवाजा खुल गया, चमकती हुई रोशनी के साथ। रोशनी इतनी तेज थी कि आर्यन अपनी आंखें पूरी तरह खोल नहीं पा रहा था। दरवाजे के उस पार से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे वक्त की सांसें चल रही हों। पुराने आदमी की आवाज गूंजी, सिर्फ एक आर्यन इस दरवाजे से गुजर सकता है। आर्यन ने अपने डबल की तरफ देखा। दोनों एक जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में अलग कहानियां थीं। एक में पछतावा, दूसरे में हिम्मत। डबल ने धीरे से कहा, गलती तुम्हारी थी, पर उसे ठीक करने का मौका भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। आर्यन का दिल भर आया। अगर मैं अंदर गया तो तब वक्त फिर से सीधा हो जाएगा, पुराना आदमी बोला। लेकिन याद रहे, हर सच का एक दाम होता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया, उसके दिमाग में वो रात दोबारा चलने लगी। बारिश, ब्रिज
और मदद के लिए चिल्लाता हुआ आदमी। इस बार आर्यन भागा नहीं, वह दौड़ा और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। अचानक सब कुछ चमक उठा, घड़ी की सुई फिर से चलने लगी, तेज रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। आर्यन ने आंखें खोलीं तो सब कुछ शांत था। न ब्रिज हिल रहा था, न आंधी चल रही थी, बारिश रुक चुकी थी। उसने देखा, वह आदमी जिसे उसने बचाया था जिंदा था। एम्बुलेंस की लाइट दूर चमक रही थी, वे उस आदमी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। आर्यन का दिल हल्का हो गया। अचानक उसके पास खड़ा उसका डबल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। तुमने सही फैसला कर लिया, डबल की आवाज गूंजी। अब हम दोनों की जरूरत नहीं है। रुको, आर्यन चिल्लाया, तुम कौन थे? डबल हल्का सा मुस्कुराया, मैं तुम्हारा वो हिस्सा था जो हिम्मत नहीं हारता। और वो हवा में गायब हो गया। तभी आर्यन ने अपनी जेब में हल्की सी गर्माहट महसूस की। उसने डायरी निकाली। डायरी के सारे पेजेस अब खाली थे, सिर्फ आखिरी पेज पर एक लाइन चमक रही थी। वक्त उन्हीं को दूसरा मौका देता है जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। आर्यन ने ऊपर देखा, घड़ी टावर की सुई अब सामान्य चल रही थी, सब कुछ ठीक हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे वहां से चल दिया। इस बार न कोई डर था, न कोई पीछा करने वाली परछाई, सिर्फ एक एहसास था, कुछ कहानियां डर से नहीं, हिम्मत से खत्म होती हैं और वक्त हमेशा